एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सीडीपी, साइंस पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट करवा रही हूं। आज की वीडियो में मैं सीडीपी का एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में 19th वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है वो 20 वीडियो होने वाली है, 20th नंबर वाली वीडियो होने वाली है। सीडीपी के लिए पेपर 1 पेपर 2 किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों पेपर के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो फिर बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक में से कई बार आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 दोनों में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि रिकॉल करने लायक ऐसी चीजें जिनको हम याद कर सकते हैं, जो समझने लायक नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ याद करने लायक होती है। और कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम समझ भी सकते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग की चीजों के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए, अपना जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल का मतलब होता है संवेग, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि जो अपने संवेगों पर बेस्ड होती है। अब ये होती क्या है, इसके बारे में क्या है, क्या इसके बारे में बताया गया था? तो सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने था? तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले, यानी संवेगिक सांवेगिक बुद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि जो संवेगों द्वारा निर्धारित होती है और हमारी बुद्धि से भी रिलेटेड होती है। दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया था? मेयर और सोल्वे नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस दिया था। और इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक थी, उस बुक को दिया था गोलमैन ने। उसके बाद में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए, ये जो अभी मैंने दो बातें बताई है ना, इसमें से आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक बुक के बारे में और इस वर्ड को किसने डिराइव किया। तो इसका इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के नाम आप लोग थोड़े याद रखिएगा। उसके बाद में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो खुद के इमोशंस पहचान पाए, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर मिलने वाली एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी पहचान होती है जिससे हम खुद के ही इमोशंस को पहचान पाए, उन पर खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए। खुद के इमोशंस जो होते हैं, जैसे कि इमोशंस होते क्या है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, दुख हो गया, अपने अंदर की फीलिंग्स हो गई, सारी चीजें जो हम लोगों को खुशी दी है, वो सारी चीजें जो हम लोगों को परेशान भी कर सकती है, दुखी भी कर सकती है। तो उन पर कंट्रोल करना ही कंट्रोल करना ही इंटेलिजेंस होती है, उस व्यक्ति द्वारा दूसरों के इमोशंस को भी समझना। यानी कि सबसे पहली बात कि हम खुद के भी इमोशंस को समझ पाए, हम उसको जो है वो उस पर कंट्रोल कर पाए। यूं नहीं है कि हम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, खुशी को बहुत ज्यादा जाहिर कर रहे हैं, या कोई भी दुख है तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो उस बहुत ज्यादा जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। इन पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है खुद की तो इमोशन समझना जरूरी है, साथ साथ में दूसरों के इमोशंस को भी समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है संज्ञान व संवेग। संज्ञान का मतलब होता है आपका कॉग्निशन, और संवेग का मतलब होता है आपकी जो भी इमोशंस होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। प्रभावित का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपकी कॉग्निशन की बात करें, अगर आप लोगों के इमोशंस की बात करें, तो ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। उसके बाद में आता है, लेकिन देखिए, जो संज्ञान और संवेग जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। लेकिन एक इसको लेकर कुछ जो है वो अवधारणा दी गई थी कि इमोशंस और कॉग्निशन जो होते हैं वो आर इंडिपेंडेंट, यानी इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो संवेग होता है और संज्ञान होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये बात बोली किसने थी? तो ये बात जो है वो जेजोंक ने बोली थी कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। परासंज्ञान क्या होता है या मेटाकॉग्निशन? देखिए, कॉग्निशन का मतलब होता है जो हमारे माइंड से रिगार्डिंग हो, तो परा यानी जो हमारे माइंड से भी ऊपर हो, यानी हमारी सोच से एक कदम आगे की ओर सोचे। परासंज्ञान हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। सबसे पहले अगर हम देखें मेटाकॉग्निशन, तो ये दो वर्ड से बना हुआ होता है। सबसे पहला वर्ड होता है मेटा और दूसरा होता है कॉग्निशन। मेटा का मतलब होता है अलग तरीके से, परे तरीके से, एक हटके चीज। और कॉग्निशन का मतलब होता है हमारी मेंटल पावर, हमारा ज्ञान,
हमारा संज्ञान, हमारी बुद्धि, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ें। यानी कि इसका मतलब ये है कि संज्ञान के इस पूरे का मतलब ये है, मेटा का मतलब परे या अलग, और कॉग्निशन का मतलब होता है हमारी मेंटल पावर, यानी ऐसी सोच जो हमारी मेंटल पावर से अलग होती है। हमारी मेंटल पावर से अलग सोच जो होती है, उसको ही हम लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। अब ये होती क्या है, तो देखिए आप लोगों को जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना एग्जाम में, तो आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ऐसी चीज जो आपकी थिंकिंग से भी अलग हो, आपकी थिंकिंग से ऊपर हो, आपकी थिंकिंग से अलग सोचे, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में सोचे, आर रिलेटेड टू मेटाकॉग्निशन। ये जो वर्ड है ना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब इस तरीके की चीजें मिले ना, ये वर्ड हो, बीच में अबाउट हो, और ये वर्ड हो, यानी दो वर्ड्स हो, उसके बीच में अगर आप लोगों को अबाउट देखने को मिल जाए, तो मतलब आपका मेटाकॉग्निशन आंसर होगा। उसके बाद में आता है कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, तो कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी सोचना, वो सारी, और मेटा का मतलब होता है अलग। तो इस तरीके से मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी सोच के बारे में सोचना, या फिर सोच के ऊपर की तरफ सोचना। तो इस तरीके से सोच के बारे में ही सोचना, और सोच से अलग, यानी एक ऊपर तरीके की, यानी हाई एबिलिटी जो पावर होती है, उसको ही हम लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। मेटाकॉग्निशन में से आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेगा, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग में से ही देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था, जस्ट 5 से 6 मिनट का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस टॉपिक में से आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।